यह है ये काफ़ी जाना जाता है टूरिज़्म के हवाले से अगर बात करें यहाँ पे आगे बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और साथ में अगर यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो एक बहुत ज़बरदस्त एक उत्साह है इन मतदाताओं में जो यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, आप कितनी बार वोट डालने जा रहे हैं? 8 बार। क्या अपेक्षा करते हैं नए जो उम्मीदवार आप चुन के जाएंगे? हमारी पार्टी जितनी जाएगी हम वोट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सागर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वोट डाल रहे हैं, कैसी अपेक्षा रखते हैं जो नए नुमाइंदे वहाँ जाएंगे पार्लियामेंट आपका नाम लेंगे? तो जो पल्ला साहब हैं जो अब उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन्होंने पहले भी लोगों के काम शाम किए हैं, तो हम इस बार भी उम्मीद करते हैं अगर वो जीत जाएंगे तो लोगों की सेवा करें। इसलिए हम कहते हैं कि हमें वो ही आने चाहिए कि जो लोगों को सेवा करें। कोई भी अगर पार्टी का हो जो सेवा करे वो आना चाहिए आगे। जो जीत कर अपने घर में बैठ जाए उसका लाने का क्या फ़ायदा है, उसको वोट देने का क्या फ़ायदा है। जो मुल्क के लिए आवाम के लिए काम करे उस उम्मीदवार को सामने आना होगा, उसके लिए वोट डाले जाएंगे, उसकी जीत की कामना करते हैं सब लोग। आपका शुभ नाम? रविंद्र जी, क्या कैसा महसूस करते हैं आप वोट डालने जा रहे हैं? कैसी सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सरकार से परिचय वो अच्छा काम करें, यानी अच्छे काम की। आपका शुभ नाम? मिशनदार जी, क्या कामना करते हैं नई सरकार से? वोट डालने जा रहे हैं आप? वोट डाल रहे हैं हम इसलिए डाल रहे हैं कि सरकार कोई भी हो काम करे, कोई भी सरकार हो काम करे, पब्लिक के लिए काम करे वही सरकार है। यानी पब्लिक के लिए काम करे वही सरकार है। और जो उत्साह यहाँ के मतदाताओं में देखा जा रहा है उस जो प्रत्याशी है उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तो आवाम के लिए काम करेगा, डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, रोज़गार के लिए काम करेगा, बाकी जितने भी अपेक्षाएँ हैं आम मतदाता की उसके लिए काम करेगा। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मेरा जिंदगी न्यूज़ 18 जब गुजर बकरवाल तबके के लोग चिलचिलाते धूप में पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। जमहूरियत के जश्न में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें। मनाने के लिए लोग कड़कती धूप की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग अपना वोट कास्ट करने आए हैं। इनका कहना है कि लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, धूप भी कड़कती है, लेकिन अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। उनसे बात करेंगे किन उम्मीदों से आज अपना वोट डालने के लिए आए हैं। मेहनत तो बहुत है, लेकिन कुमुद से तंग हो बैठे हैं। क्या कुमुद से क्यों तंग है? बहुत सारे वादे, झूठे वादे करते कुछ नहीं, धोखा कर रहे हैं पब्लिक। वोट तो डालना जरूरी है। तो अभी किन वादों की उम्मीद पूरा होने की उम्मीद से आए हैं? उम्मीद तो बहुत दावे किए हैं इसको, लेकिन पूरा नहीं कर पाई कोई भी। हम लोगों को बहुत क्या करेंगे, वोट तो डालना जरूरी है। डालेंगे, वोट डालना जरूरी है, लेकिन कुछ खुश हैं, कुछ लोग तो कुछ ना खुश हैं। लेकिन आपसे भी बात करेंगे, कड़कती धूप थी, लंबी लंबी लाइनों में आप लगे हैं, धूप का भी आप फिक्र नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किन उम्मीदों से वोट डाल रहे हैं? हम इन मुद्दों से वोट डाल रहे हैं। हमारे को भी जो फ्री राशन मिल रहा है और गरीबदारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जो हमारे गरीब लोग हैं अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। किसी का घर नहीं है, मकान नहीं है। वोट तो सब खुश होकर डालते हैं, पर सरकार ने भी हमारा सोचना चाहिए। हमारा सरकार ने भी सोचना चाहिए। किसी को घर नहीं है, किसी को मकान नहीं है। पर आप एक तरफ कह रहे हैं कि गरीबों को राशन मिला है। राशन ही मिल रहा है ना, राशन से क्या और क्या चाहिए मिलना चाहिए? और किन क्या उम्मीदें हैं? और मकान की उम्मीदें, और जो गरीब लोग हैं उनको मदद होना चाहिए, मकान की, गरीब जिनका, यही होना चाहिए। शुक्रिया। चलिए, आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन सभी को खुश नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ लोग जैसे हमारे साथ मिले, कईयों का कहना कि काम हुए नहीं, कईयों का कहना है कि स्कूल भी खुले, फ्री राशन भी मिला, लेकिन उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। जनता है, उम्मीदें बढ़ेंगी ही। आपसे ही बात करेंगे किन उम्मीदों से आप अपना वोट डालें? वोट करना डालना वोट, मगर बच्चे की पढ़ाई लिखे बच्चे की पढ़ाई वास्ते, बच्चे पढ़ाई गरीबी बहुत है जनाब। हम वोट करना चाहते हैं। देखिए मैम, हम वोट करने के लिए आए हैं, ये हमारा अधिकार है। हम इसलिए वोट करना चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो बेरोज़गारी कम करे, रोज़गार दे, और महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है, महंगाई को कंट्रोल करे। आज एक आम आदमी जो 400-500 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, उसको अपना घर चलाना मुश्किल है, वो बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएगा? तो हम चाहते हैं जो भी सरकार आए वो कम से कम महंगाई कम करे, बेरोज़गारी कम करे, नौकरियां दे,
विकास करे, बस हम तो यही चाहते हैं। चलिए, विकास की जरूरत है। 5 साल के बाद अपना वो एक वोटर अपना नुमाइंदा चुनता है और नुमाइंदे से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। ऐसे में किन किन उम्मीदों के लिए आज कड़कती धूप में वो खड़े हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। उनका कहना है कि आए वोट डालने हैं, वोट डाल के जाएंगे, लेकिन उम्मीदें सरकार से बहुत कुछ किया है, जो रहा है वो भी हो जाए। तो सुना आपने क्या कहा लोगों ने। लोगों के जहन में यही एक मोटे तौर पर जो मुद्दा है, लोग चाहते हैं कि अमन हो, खुशहाली हो और बेरोजगारी दूर हो। क्योंकि खासतौर से जो मुअब्बर शख्स है, जो गार्जियन है, जो पेरेंट है, उन्हें लगता है कि उनके बच्चे की पढ़ाई अगर हो चुकी है, वो तालीम याफ्ता है, तो उसे रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है और इस मुद्दे के इर्द गिर्द भी लोग जो है वोटिंग के लिए जहन बना रहे हैं। तो रोजगार हो गया, अमन खुशहाली हो गई, शांति किस तरह से बरकरार है, उसका फायदा किस तरह से लोगों को पहुंच रहा है, इस पर भी लोग जो है वोट करने का अपना जहन बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आरएसपुरा के गाजिया इलाके की पोलिंग बूथ गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर है। आरएसपुरा के गाजिया इलाके के पोलिंग बूथ गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर बनाए गए हैं, जिससे मकामी लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि 70 साल से उनके गांव में पोलिंग बूथ कायम किया जाता था, लेकिन इस बार काफी दूरी पर पोलिंग बूथ बना दिया गया है। वोटिंग कितने होंगी आई है, 50 साल उम्र हुई है, असी वोटिंग अपने पिंड की है। अज साडी वोटिंग कोटली क्यों गई है? असी नहीं पाने वोट, साडे पिंड वोट पैणगे, असी वोट पाने, नहीं तो नहीं पाने। सरकार इस गल की क्यों वो नहीं करती? जिथे बुथ ही अगर गाजिए बुथां दा आया गाजिए दो, ठीक है। 21-22 साल से साडी वोटिंग कितने होंगी आई है, गाजिए होंगी आई है। अं जन्म तो ला के गाजिया देखा, बार वोटिंग नहीं की, ठीक है। अज क्यों जाना कोटली पाना ही वोटिंग? असी वोटिंग करनी गाजिए करनी, नहीं तो नहीं करनी। 45 साल तो लैके लोग इतने वोट पाने हाँ, अज उन्हें चुक के कोटली लै गए, सू पुछया नहीं किया नहीं, साढ़े कोटली कोई नहीं जाएगा। वोट पाँगे तो गाजिए पाँगे, नहीं तो नहीं पाँगे। कारण की परेशानी थोड़ी है, बुढ़िया माइया जा ही नहीं सकदियां, कुछ नहीं कर सकते। हम वोट पाना तो इत्थे पाना। 47 तो लैके साडे माँ प्यो। और अखनूर में भी पोलिंग का अमल जारी है। कसीर तादाद में हर उम्र और हर तबके के लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वोटरों में काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है। लोगों ने कहा है कि मुल्क की मजबूती तरक्की के लिए वोट काफी अहम है। और देखिए ये तस्वीरें, मुअब्बर अफराद, बुजुर्ग शख्स भी पहुंच रहे हैं। ये अखनूर की तस्वीरें हैं और इसमें ये देखा जा सकता है कि व्हील चेयर का इंतजाम वहां पर किया गया है। ख्वातीन भी काफी तादाद में नजर आ रही हैं। जो बुजुर्ग अफराद है उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। कुछ जगहों पर तो हमें दिखाया गया कि जो मॉडल पोलिंग बूथ बताए गए थे, वहां पर तो ये दिखाया गया कि वहां पर सुबह नाश्ता का पैकेट भी रखा था, केले रखे थे, जूस रखा था, पानी की बोतल रखी थी। लेकिन ये नहीं पता कि तमाम बूथों पर है कि नहीं है, लेकिन कुछ मॉडल बूथ बनाए गए हैं और वहां पर ये चीजें थी। लेकिन यहां तो ये दिख रहा है कि लोग लंबी कतारों में खड़े हैं और धूप भी है, मौसम खुला हुआ है, धूप खिली है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोटिंग के अमल में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के जो अफराद है किस तरह से वो वोटरों की मदद कर रहे हैं जिन्हें मदद की दरकार है। जो मुअब्बर अफराद है, जो बुजुर्ग अफराद है, वो व्हील चेयर के सहारे से पोलिंग बूथों तक लाए जा रहे हैं, लेकिन वो अपना हक रायदही का इस्तेमाल करने का जो उनका इख्तियार है, जो हक है, उसका वो हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यहाँ भी वर्ल्ड क्लास हुई है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है, पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं, और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बताया वोट दी, हमारे गवर्नमेंट है हमारी। हाँ, उम्मीद किया आपको क्या हमारे काफ़ी काम होंगे, किस लिए वोट दिया? गवर्नमेंट कम देती है,
खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, सब कुछ छोड़ के। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के पर। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग 2024। आज देश भर में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग का अमल जारी है। आज लोकसभा चुनाव के तहत जो दूसरे मरहले की वोटिंग है 26 अप्रैल, आज दूसरे मरहले की वोटिंग जारी है। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले मरहले की वोटिंग हुई थी और आज दूसरे मरहले की वोटिंग के तहत कुल 89 सीट्स पर वोटिंग होनी थी, लेकिन 89 के बजाय 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चूंकि मध्य प्रदेश के बैतूल में बीएसपी के एक प्रत्याशी, एक उम्मीदवार की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब वहां पोलिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से कुल 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन 88 सीटों में से एक सीट है जम्मू की। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसकी एक सीट है जम्मू, जहां पर आज वोटिंग का अमल सुबह से जारी है। जम्मू में कुल जो 4 अजला के इलाकों पर हिस्सों पर मुश्तमिल ये जम्मू पार्लिमानी हल्का है, जिसमें जम्मू है, सांबा है, राजौरी है और रियासी है। तो इस तरह से कुल वहां पर 17,18,000 वोटर हैं और जो डेटा आया है पोलिंग परसेंटेज का वो आप देखिए इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि कहां किस तरह से परसेंटेज वोटर का इस वक्त आ चुका है, वोटिंग परसेंटेज। तो कुल मिलाकर आज तमाम जो वोटर्स हैं वो कोशिश है कि वो आज अपने हक इरादे का इस्तेमाल कर ले और कोशिश के साथ साथ अपील भी यही की जा रही है कि आप जो है वोटिंग में हिस्सा लें। जम्मू में 26.61% वोटिंग 11 बजे तक, जम्मू में 26.61 यानी 26.61%, 26.61% ये 11 बजे तक का ये आंकड़ा आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इससे पहले जो 9 बजे तक का आंकड़ा आया था उसमें 10.39 यानी 10.39% वोटिंग दर्ज की गई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो अगले 2 घंटे में ये जो है काफी बढ़ गया है। जहां एक तरफ पहले 2 घंटे में, शुरुआती 2 घंटे में 7 से लेकर 9 बजे तक में परसेंटेज जो है 10.43 था, अब ये परसेंटेज 26.61 आ चुका है। रमन भल्ला को सुनते हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमने कहा शायद बड़े दावे करते हैं, आंखों से आंखें बातें करके हमारे मोदी सरकार बात करेंगे, पीओजी का इलाका खाली कराएंगे तो टाई टाई फिस होगी। अब लगता है कि दिल्ली वालों को ये छाती दिखानी पड़ेगी, लोग दिखाएंगे छाती, असली छाती क्या है। आपको क्या लगता है जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ये इश्यूज हैं? बिल्कुल बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी जो है प्रभावित हुई। आज जम्मू के लोग जो हैं सारे दर में, काम काज कहीं नहीं, और हर जगह पे हर मरले में ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल पे भी देखो कि पैरालिटिक मोड पे इन्होंने ला दिया। कहाँ पे लोगों की सुनवाई यहाँ पे है? जब इंसान की सुनवाई नहीं होगी, एम्प्लॉइज सारे परेशान है। एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बाद कुछ चीजें मिलने के लिए मिलती, उनको ग्रेजुटी नहीं मिलती, 3-3 साल हो गए रिटायरमेंट के बाद पैसे उनको नहीं मिल रहे। ये कौन सी सरकार है? दावे बड़ी करती है सरकार, बड़ी है, ठेकेदारों की पेमेंट पूरी नहीं कर रहे। बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। नरेगा की लाइबिलिटी नहीं, गारंटी वो थी नरेगा की जिसने रोज 16 दिन की गारंटी दी थी, वो कांग्रेस की गारंटी थी। राहुल गांधी उस कांग्रेस की लीडरशिप की सराहना करते हैं, आज मांग करता है दोबारा नरेगा जैसी स्कीम को और ज्यादा मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिले, घर पे बैठे रोजगार मिले। रविंदर रैना और राणा साहब यहाँ पे आए थे, कह रहे हैं कि सारी सीटें हम जीतेंगे। वो घर पे बैठ के मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। पहले उनको बोलो आप अनंतनाग में एक आदमी तो खड़ा नहीं कर रहे, सीटें कौन सी? वहाँ डेफर करने की बात हो रही है। और डेफर इसके लिए कि उनकी टाइम फिक्स हो गई है, डेफर करने की बात करते हैं और टाइम फिक्स होगी। कहाँ पे है? जो आदमी खड़ा नहीं कर सके, अभी तो था ना, तो क्यों उनको लगा से? तो आपको क्या लगता है जीत आपकी पक्की है? ये 4 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए बल्ला साहब के यहाँ पे विशाल, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो विशाल ये जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ समीर। आ रहे हैं। सबसे पहले हमने इनसे बात की तो इनका ये कहना था कि जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा इशू है, महंगाई की बात इन्होंने की। और जब हमने अनंतनाग इशू पर पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ नहीं करने वाली है, उनको अपना एक कैंडिडेट वहां तक नहीं मिला, वहां पे नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं राजनीति इस पर भी है। रविंद्र राणा से जब हमने बात की, उनके अपने तर्क थे। अब जो रमन बल्ला है, क्योंकि ये कैंडिडेट है यहाँ पे, तो उनके अपने तर्क है। तो राजनीति इसी को कहते हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लग रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो हमने लोगों से बात की सुबह से ही लगातार, उनका ये कहना था कि जो
विकास है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, इसके लिए ये वोट दे रहे हैं। राजनीतिक दल जो हैं, कैंडिडेट्स, वो अपनी लाइन पर बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जो सुबह से जो एक चीज़ उभर के सामने आई है कि इस बार लंबी लंबी कतारों में लोग आए हैं और वोट डाल रहे हैं। वोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उनको विकास चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए। और रमन बल्ला से भी जब हमने बात की तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि क्या जुगल किशोर हैट्रिक मारेंगे यहाँ पे या रमन बल्ला 2019 की तरह यहाँ पे 2019 के विपरीत यहाँ पे जीतेंगे। ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो उभर के सामने आए, जो लोग आ रहे हैं, वो विकास की तरफ बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और देखिए रमन बल्ला अब यहाँ पे कुछ ही क्योंकि मीडिया ने उनको घेरा हुआ है और अब वो निकले हैं। देखिए अब निकल गए हैं वो यहाँ पे, अब वोट डालने के लिए वो धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो रमन बल्ला उत्साहित हैं, उनको पूरा यकीन है कि जो कैंपेनिंग इन्होंने की है लगातार कई महीनों से, वो उसका परिणाम आज निकलेगा। कांग्रेस यहाँ पे जीत दर्ज करेगी। मैं आपको विशाल ये भी बता दूं कि ये जो जम्मू की सीट है, ये कभी ट्रेडिशनली कांग्रेस की बड़ी स्ट्रांग होल्ड होती थी। यहाँ पे कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2008 में जब अमरनाथ रो हुआ, उसके बाद यहाँ का सिनेरियो चेंज हो गया। और जब मोदी वेव आ गई 2014 में, उसके बाद तो डोमिनेट कर रही है बीजेपी यहाँ पे। हमने 2014 में देखा और 19 में भी देखा कि जो जुगल किशोर शर्मा का जो विनिंग मार्जिन था वो लगातार बढ़ता गया। 2014 के मुकाबले में 2019 में ज्यादा वोट उन्होंने लिए। क्या 2024 में वो उससे ज्यादा वोट लेंगे या उतने लेंगे या उससे कम लेंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ बहुत शुक्रिया सभी तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही ये देखना होगा, दावे सबके होते हैं अपने अपने, लेकिन असल हकीकत जो है वो जनता के हाथ में उसकी चाबी होती है। जनता जिसकी चाहे ताला किस्मत का बंद कर दे, जिसका चाहे ताला किस्मत का खोल दे। आगे बढ़ते जम्मू लोकसभा सीट के लिए, जहां बड़ी तादाद में लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं कई सरकर्दा शख्सियात और लीडरान भी अपने हक इरादे का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने भी वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 JKLH से खास बातचीत की। जुगल किशोर जी तीसरी बार बड़ी भारी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे और भाजपा को देश में बहुत भारी बहुमत मिलेगा। अगर हम जम्मू की हम बात करें, जम्मू में वो तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं और लेकिन अपोजिशन भी अपनी तरफ से उन्होंने भी कैंपेन किया है। यहाँ की समस्याएं जो है वो कह रही है अपोजिशन की अभी भी बरकरार है। यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, यहाँ पे रोजगार छिन गया। देश बदलाव की स्थिति में है, देश विश्व गुरु बनने के राह पे अग्रसर है। जम्मू कश्मीर में बदलाव है और जम्मू कश्मीर जो है एक तरक्की की राह पे, अमन की राह पे, शांति की राह पे आगे बढ़ रहा है। तरक्कियाती काम जो हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के जराए बढ़ रहे हैं और इकॉनमी जो है वो रिसर्जेंस के पे खड़ी है। अमन और शांति का माहौल है और जम्मू कश्मीर जब देश विश्व गुरु बनेगा, आप देखेंगे आने वाले वक्त में, अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर देश का जो मुकुट है वो विकसित भारत, वो विश्व गुरु भारत का एक चमकता नगीना सितारा बन के सामने उभर के सामने आए। लोगों के जनहित की, लोकहित की जो स्कीम्स हैं, महिलाओं के प्रति जो स्कीम्स हैं, जो युवाओं के प्रति स्कीम्स हैं, जो गरीब और पीड़ित के लिए स्कीम्स हैं, जो नौजवानों के बेहतरी के लिए स्कीम्स हैं, उन सब स्कीम्स का लाभ जो है आम जनमानस को मिल रहा है। और जनमानस जो है वो उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार फिर भाजपा सरकार। इस इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी देश भर की तरह विपक्ष जो है वो खत्म हो जाएगा। ना तो विपक्ष के पास कोई दिशा है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सुरजीत सिंह सिलाथिया ने अपना वोट डालने के बाद JKLH से बातचीत करते हुए कहा है कि लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आ रहे हैं। लोग मुल्क के मफाद के साथ मुल्क की तरक्की के लिए वोट दे रहे हैं। जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर चुनाव जो है वो सुबह से ही जारी है और हमारे साथ फार्मर मिनिस्टर और भाजपा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह सिलाथिया है। इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, कितना ज़रूरी है आज वोट डालना और किन, आपने भी फील्ड पर गए हैं, किन किन मुद्दों को लेके देखा है कि आपने कि क्या क्या मुद्दे हैं लोगों के और भाजपा को क्यों आज लोग वोट देंगे? देखिए, आज मतदाता जो हैं अपने बड़ी जोर शोर के साथ इस इलाके में, मैंने अभी 10 पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, भारी मात्रा में लोग अपना मतदान देने के लिए
लाइनों कतारों में खड़े हैं। सुबह से ही पोलिंग शुरू है और लोग जो हैं उन्होंने मन बनाया है कि हमने मोदी साहब को वोट देना है। तो हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनकी तरफ ही सबकी निगाहें हैं कि उन्होंने जो पहले देश के लिए किया और 5 साल मौका देंगे ताकि और ज़्यादा काम इस देश के लिए हो सके। क्या लगता है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है? देखिए 370 हटने के बाद ही आप जो 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटा उसी के बाद हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी बदली है और तकदीर भी बदली है। और इससे बहुत से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, बहुत से बड़े काम हुए हैं और आगे भी काफ़ी काम होंगे जिसकी मसाले आपके सामने हैं। आप खुद देखते हैं कि किस तरीके से नेशनल हाईवे बन रहा है, हमारा एम्स बन रहा है, बाकी सर्कल रोड्स बन रही है, रिंग रोड्स बन रही हैं, एक्सप्रेस हाईवे। और बीजेपी लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना वोट डाला। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोटरों में जोश है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार तेज हुई है। वोटिंग हुई है, आपने भी वोट अपना कास्ट किया है और जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, आपने वेट किया और उसके बाद आपने वोट कास्ट किया। आपको लगता है कि ये जो एक आज एक लोकतंत्र का उत्सव है और एक मैसेज आता है कि हमारे यहाँ पे चाहे वो आम हो खास हो, सब आज के दिन सब एक है? नहीं, वो ना केवल लोकतंत्र का ही भाव है बल्कि जिस संगठन से हमारा ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ हमारा शिक्षण प्रशिक्षण भी इस प्रकार का रहता है कि कोई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं रहती। हर व्यक्ति पहले भारत का नागरिक है और फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका दायित्व जिम्मेवारियां बदल सकती हैं लेकिन कोई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं रहता। और जहां तक आज के चुनाव का दृश्य आप देख रहे हैं, इतना भारी अद्भुत उत्साह, ये प्रतीक है एक सफल लोकतंत्र का। और पहली बार 10 वर्षों में जो मोदी जी ने लोकतंत्र का सही भाव अनुभव करवाया, विशेषकर जम्मू कश्मीर में जहां तो जिला परिषदें भी गठित नहीं थी, जहां पंचायतों और स्थानीय इकाइयों को 73-74 संशोधन का लाभ भी प्राप्त नहीं था। तो मूलभूत लोकतंत्र क्या है, ज़मीनी स्तर का लोकतंत्र क्या है, इसका एहसास यहाँ पर हुआ। और यही कारण है कि जहाँ घाटी में भी 10-10% वोट पड़ा करता था और MP MLA सरकार बन जाते थे, आज वहाँ भी बड़े उत्साह के साथ आम जनमानस इंतजार कर रहे हैं मतदान का। सीमावर्ती इलाकों में गए, पहले वहाँ शेलिंग हुआ करती थी और बॉर्डर पे लोग जो है कई बार अपना मतदान भी नहीं कर पाते थे। आज जो माहौल है हमने देखा वहाँ भी लंबी लंबी लाइनें देखी हैं। आप देखिए कई महीनों से, कई वर्षों से कभी शेलिंग नहीं हुई और वहाँ पर 2 स्तर पर काम किया गया। एक तो सीमा पार से होने वाली शरारत को अंकुश लगाने का, आज वो पूरी तरह अंकुश लग गया। दूसरा, सीमा पर रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए मोदी जी ने ऐसे संज्ञा दी फर्स्ट विलेज। हम लास्ट विलेज नहीं कहते, सीमा से ही उन्होंने कहा विलेज शुरू होगा। आज वहाँ पर फैमिली बंकर भी बन गए और फैमिली बंकर उस तरह के हैं जैसे कि एक सिंगल बेडरूम फ्लैट रहता है। आज वहाँ पर मोबाइल टावर भी लग गए, 0 लाइन तक वहाँ पर रोड नेटवर्क भी बन गया। तो जिस प्रकार की अद्भुत सुविधा, टॉयलेट्स भी बन गए, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उपलब्ध हुई है। बल्कि पिछली सरकारों ने वंचित करके रखा था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4% आरक्षण नहीं लगता था जबकि LOC पर लगता था। यानी सरहद के एक हिस्से के युवाओं को लाभ दिया, दूसरों को नहीं दिया, बच्चे बच्चे में फ़र्क किया केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। वो विडंबना भी मोदी जी के आने के बाद ही सुलझाई गई। आज वहाँ भी 4%। ये मोदी ने हालांकि अपनी रैली में साफ कर दिया था कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, लेकिन जो है अभी भी जो आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो ये तूल दिल में लगा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, इसीलिए ये बयान आ रहे हैं। नहीं, वो तो अब वो चाहे जो भी कहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है उसमें कुछ और जोड़ने की कोई आवश्यकता या औचित्य है। सर, जो डेफिट करने की बात हो रही है अनंतनाग जोड़ी को, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चुनाव समिति का विषय है, उसमें हम आउट ऑफ टर्न बात नहीं करते। चुनाव समिति एक स्वतंत्र संस्था है, जो भी उनके विवेक से निर्णय होता है उसका हम सब पालन करते हैं। सवाल सही होगा कि इसका जो लोकसभा चुनाव है इसका इम्पैक्ट कितना देखते हैं आने वाले चुनावों में, क्योंकि ये हम इलेक्शन ईयर भी कह सकते हैं कि इसके बाद पंचायत चुनाव, लोकल बॉडी चुनाव। आम जनमानस मन बना चुका है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस विकसित यात्रा को जारी भी रखना है और जम्मू कश्मीर इसका अभिन्न अंग बन करके आने वाले समय भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक प्रमुख योगदान करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक्सक्लूसिवली जो है उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की और उन्होंने कहा कि अब जो जनमानस है, आम जनमानस, उससे अपना मन बना लिया है वो कि अब विकास की जो दशा और दिशा है वो तय करनी है और हर पॉसिबल जो है कदम, हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर और मुझे देश की एक विकास की कहानी लिखी जा सके।